चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। उसकी व्याख्या, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ, तो आज ओके बेटा, तो आज हम करेंगे जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है वो है शब्दकोश। तो शब्दकोश में हम अभी दो टॉपिक करेंगे, विलोम और पर्यायवाची, ठीक है, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। वैसे बुक में दिए भी हुए हैं आपके पीछे, पेज नंबर 112 यानी 1112 पे, तो वहां भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ लिखवा भी देती हूँ, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएंगे अगर कोई अलग से होगा तो। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या करेंगे, पर्यायवाची फर्स्ट में, फिर उसके बाद विलोम करेंगे अगर टाइम बचा तो। अगर नहीं मिलेगा टाइम तो नेक्स्ट कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें अब। बच्चे तो बहुत कम आए हैं आज। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आते जाएंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम शब्दकोश पहले पर्यायवाची करते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा तो हम विलोम भी आज ही कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट कल करके फिर उस चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो अब स्टार्ट करें। यस, हाँ, तो लिखिए बेटा। मैं इधर आपके वर्ड लिख रही हूँ, फिर उसके बाद इधर पर्यायवाची। तो इधर दिखाई दे रहा है ना बोर्ड आपको, जहां मेरा हाथ है वहां दिखाई दे रहा है। यस, तो फर्स्ट हमारा लिखो बेटा, फर्स्ट पे आपका लिखो गृहम। गृहम का क्या मतलब होता है, गृहम का क्या मतलब होता है बेटा, किसको बोलते हैं गृहम। हाँ, तो घर, हाँ ओके बेटा, आल्यम लेकिन हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, घर हमारा होता है हिंदी में इसका अर्थ। तो हिंदी के हम संस्कृत में पर्यायवाची नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ जो संस्कृत के हमारे वो ही लिखेंगे, चाहे एक हो किसी का या दो हो, ठीक है। तो लिखो आल्यम। आल्यम का मतलब यानी आल्य भी आपका घर होता है, ठीक है। उसके बाद सदनम, सदनम, और तीसरा अगर है तो ठीक है, दो आपको लिखने हैं और दो ही आपको याद करने हैं। वैसे अगर किसी के है तो लिख सकते हो, याद आपको सिर्फ दो ही करने हैं, पेपर में भी आपको दो ही लिखने हैं। ओके, तीसरा लिखो गेहम। गेहम, तो तीनों का मतलब क्या होता है, घर। आल्य, सदनम और गेहम तीनों का मतलब होता है घर, ठीक है बेटा। सेकंड लिखो पर्वत। पर्वत, पर्वत के तो आपको आते ही है क्योंकि आपने हिंदी में भी याद किए हैं, मोस्टली जो हिंदी में है वो संस्कृत के ही वर्ड है सारे, ठीक है। लेकिन हमने अपने संस्कृत में थोड़ा सा उनको हिंदी अर्थ दे देते हैं, उनके विसर्ग या हलंत जो होते हैं, मैं हलंत वो हटा देते हैं, लेकिन वो शब्द किसके हैं, संस्कृत से ही निकले हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है पर्वत। पर्वत का मतलब होता है गिरी, शैल, ठीक है, शैल, अचल है, ठीक है। तीन तो मोस्टली लिखना ही है आपको, ठीक है बेटा, तीनों है गिरी, शैल और अचल है। हाँ, कौन बोल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। यस बेटा, थर्ड है आपका अश्वय। अश्वय का मतलब होता है घोड़ा। अश्वय है, अश्वय का क्या मतलब होता है, घोड़ा। किसको दिखाई, सभी को नहीं दे रहा बेटा। तो बेटा जो जिसको दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बात नहीं, पीडीएफ भेज दूंगी, आप समझ लो अगर आवाज आ रही है तो। बुक में भी दिए हुए हैं आपके, ठीक है। हाँ, तुरंग,
तुरंग, तुरंग होता है तू रंग गे, डे के नीचे गे, ठीक है। तुरंग, तुरंग के बाद आपका है घोटक। क्या होता है? घोट या घोटक, ठीक है बेटा। घोटक होता है घोड़ा। तुरंग है और घोटक। ओके, थर्ड, फोर्थ, सॉरी, फोर्थ पे आप लिखो बांध रहे। पहले फिर आवाज आएगी। आज नेट का थोड़ा इश्यू है बेटा, मौसम की वजह से। ये सोनिया कौन है? ये सोनिया के नाम से जो आ रहा है बच्चा इसमें, वो अपना माइक ऑफ करो बेटा। हाँ घोटक लिखो बेटा। मैंने घोटक अभी नहीं पढ़ा है, उसको सर्च करके देख लेंगे। घोटक होता है वैसे वर्ड, ठीक है। घोटक पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है आपका वानर है। वानर होता है बंदर। पता है ना क्या होता है वानर? हाँ बंदर। बंदर को हम हरी भी बोलते हैं, हरी। सुना है ना? हरी। मरकट है, मरकट है। और कपी। नहीं, अभी करवाएंगे इसके बाद, ठीक है। कपी, ठीक है बेटा। और इसको वैसे एक बोलते हैं शाखा मृग भी बोलते हैं वानर बंदर को, क्योंकि ये एक शाखा से दूसरे शाखा पे ऐसे जाता है जैसे हिरन तेज दौड़ता है ना, ऐसे ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शाखा मृग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य, ठीक है बेटा। सूर्य लिखो। सूर्य कब आता है आपको? भानु, रवि और भास्कर। भास्कर, ठीक है। दिनकर, भास्कर, ये सारे किसके हो हैं? सूर्य के। ओके न, कविता लिख, हेड पे भास्कर लिख सकते हो। मैं पहले से याद किया वो लिखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। भानु, भय आ न, छोटी की मात्रा रे और डे, डे में गए और ऐसे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? तुरंग। आवाज गे की आएगी बेटा, लेकिन हम लिखते ऐसे हैं, डे जो हमारा वो साइलेंट हो जाता है इंग्लिश में। क्या नहीं बोला जाएगा, वो डे साइलेंट हो जाएगा। उसमें भी संस्कृत में बोला जाता है, वो हिंदी में नहीं, ठीक है। जैसे मयंक, इसको भी ऐसे लिखते हैं, और कई वर्ड हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं। ओके, लेकिन बोला नीचे जो जो वर्ड है ना वो जाता है, जो ऊपर डे होता है ये साइलेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नरेश बेटा। नरेश का मतलब होता है राजा। नरेश का क्या मतलब होता है? जो राजा होता है। तो इसका लिखो, लिखता है भूपति, लिखते है भूपति और महीपति। भूपति, महीपति और नृप है।
सेवंथ पे, सेवंथ पे आपका है चंद्र है, चांद, चंद्र है क्या होता है, चांद, चांद का लिखो सोम, शशांक, शशांक और शशि, शशि, ठीक है बेटा, सोम शशांक शशि, एक नंबर पे। नेक्स्ट है आपका कुसुमम, कुसुमम, का मतलब होता है फूल, ठीक है, तो फूल के आपको पता है पुष्पम, कुमुदम, और थर्ड पे प्रसूनम, ठीक है, पुष्पम सुमनम और प्रसूनम। नेक्स्ट नाइन पे आपका शत्रु, शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, हाँ सारे कराएंगे, फिर याद देख लेते हैं हाफ ईयरली तक, आधे कर लेना, आधे फिर हाफ ईयरली के बाद कर लेंगे याद, ठीक है, लिख सारे लेते हैं अभी। नेक्स्ट है आपका शत्रु, शत्रु का होता है रिपु, हाँ बुक में देख के कर सकते हैं, कोई एक तो अलग है वो देख लेना आप, ठीक है बेटा, और समझ लो इनको, लीव नहीं करनी है क्लास, क्योंकि अभी और आगे भी काम करवाना है। शत्रु रिपु बैरी और हरि, हरि का मतलब भी क्या होता है दुश्मन, हरि बैरी रिपु, हरि बैरी और रिपु। टेंथ पे बेटा है आपका जीव है, जीव है, जीव का मतलब होता है जो जीवित जीव है, यानी प्राणी है जो, तो इसका प्राणी तो होगा ही एक प्राणी, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है, हाँ, सत्वम और जीवधारी, जीवधारी, ठीक है, 11 पे 11 पे लिखो बेटा पक्षी, पक्षी का खगेय है पिहग, पिहग, खेचर, खगेय पिहग खेचर है। नेक्स्ट है आपका नदी, नदी 20 है, बस ज्यादा नहीं है बेटा ये, ठीक है, नदी का लिखो सरिता, सरिता, सरिणी और तरंगणी, क्या होता है तरंगणी, तरंगणी, इसमें भी आपका ड के नीचे ग है। उसके बाद हमारा है 30 नंबर पे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना बेटा, एक बच्चे की रिक्वेस्ट है, यस, उसके बाद वस्त्रम, वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्रम मीन्स कपड़ा,
लिखो, चीरम वसनम। पट्टे भी कपड़ा होता है, पट्टे है, ठीक है। 13 दिखाई दे रहा है ना नीचे तक बेटा, या रफ करूं ऊपर? नेक्स्ट लिखो उद्यानम। 14 नंबर पे उद्यानम। उद्यानम में लिखो, उद्यान का पता है बगीचा होता है, बाग या बगीचा। उपवन वाटिका, उपवनम वाटिका। और आराम में लिखा हुआ है इसमें एक, आराम में, यानी जहां हम आराम कर सकते हैं। 15 नंबर पे नेक्स्ट जलम। नहीं दिखा, कोई बात नहीं लिखते हैं, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है उपवन। यस। यस बेटा, हो गया। यस, जल्दी से करो, फिर इसकी एक फोटो लेके फिर आपको मैं वो करती हूँ। 14, 13 पटे, पे और टे, फिर विसर्ग बेटा। आराम में, आराम में, ठीक है। हो गया सभी का बेटा? सिर्फ वो बच्चा बोलेगा जिसका नहीं हुआ है बेटा। यस, सभी का हो गया, इट मीन्स ओके। तो मैं एक पिक ले लेती हूँ इसकी, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यस, अभी इनको रफ कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। आवाज नहीं आ रही? अब भी नहीं? यस बेटा, आ रही है अब। नेक्स्ट हमारा है जलम, यानी पानी। 15 नंबर पे जलम। जलम का क्या अर्थ होता है? पानी, नीर, पारी, नीर, और सलीलम है, पारी नीर है, सलीलम और आपे भी होता है, जल का, पानी का आपे भी होता है, आ और पै फिर विसर्ग, ठीक है। आपे उसका मतलब भी पानी होता है, जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपका इसमें दिया हुआ है जलजम, यानी जो कमल होता है आपका जलजम।
क्या होता है? जो पानी में पैदा होता है। बेटा ये माइक ऑफ रखो। जलजम, निर्जम, पंकजम, कहते हैं ये पंकजम और कमलम। अगर यहाँ आपका कमलम आ जाता है तो ये जलजम इधर आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आम्रम। आम्रम का मतलब क्या होता है? आम होता है। तो आम का क्या होगा? रसाल। उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? रसाल क्यों बोला है? क्योंकि आम में बहुत ज्यादा रस होता है, इसलिए उसको रसाल बोल दिया। और दूसरा है पिकबंधु। पिकबंधु, पिक है बंधु, यानी जैसे कोयल मीठी आवाज बोलती है वैसे ही ये भी बहुत मीठा होता है। इसलिए किसका भाई है? कोयल का, पिक बंधु। ठीक है। और सहका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका देवता। 18 नंबर पे है आपका देवता। ठीक है, देवता, देव, देव और अम्र है। ये दानव के होते हैं, राक्षस के, तो सुर की जगह असुर आ जाएगा और देव की जगह क्या आ जाएगा आपका? दानव। ठीक है। नर है, मनुष्य। नर है। नर का क्या लिखोगे? मनुष्य और मानव और मनुष्य। जने भी लिख सकते हो। जने है, जने का मतलब भी आदमी होता है, ठीक है। हस्ती। हस्ती का क्या मतलब बताया था? हाथी। गजय का मतलब क्या होता है? गजय क्या होता है बेटा? हाथी। इसकी हस्ती का मतलब भी हाथी होता है, गजय है। और करी और कुंजर है। कुंजर है। ठीक है बेटा, तो ये आपके कितने हो गए हैं सारे? टोटल 20 हैं। ठीक है, ये आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। हाँ, ओके। नेक्स्ट बेटा, जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पर्यायवाची करेंगे। नेक्स्ट पेज भी करना है आपको ग्रामर में, ओके। हो गए बिलोंग कर, पहले बिलोंग करते हैं ना हमेशा, तो वही याद रहता है। बारी पहले पर्यायवाची की। चलो, और कल से आपको एक बार और करना है। कल सभी बच्चे अपने बुक रेडी करके लाएंगे। 3 जो चैप्टर हो चुके हैं उनके एक्सरसाइज में चेक करूंगी, हाँ। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं कल रीडिंग करवाने के बाद उन चैप्टर को मैं चेक करूंगी, एक एक बच्चे की वीडियो ऑन करके। उसके बाद ठीक है, चैप्टर रीडिंग के बाद जब हमारे पास 5-10 मिनट बचेंगे उसमें जितने बच्चों की होगी फिर नेक्स्ट कभी फ्री फ्री टाइम। कंप्लीट हो तो गया। एक्सरसाइज आपने, मैंने अभी पूछा कि हो गई तो आप बोले यस मैम हो गई। तो पहले एक्सरसाइज ही करनी थी बेटा।
या फिर प्राइवेसी बाद में करेंगे? नहीं फिर कल, तो चलो कल करवा देंगे तो। चलो फिर उसके बाद चेक कर लूंगी मैं, ठीक है। हो गया ये बेटा। एक इसकी और पिक ले लेते हैं, फिर प्राइवेसी करवाते हैं, ठीक है। 1 मिनट। यस बेटा। कर दो इनको, रफ हो गया ना सभी के। हाँ, तो अगला हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। दूसरे पेज पे लिखना आपको हेडिंग डाल के, इंडेक्स में एक ही रखना है, शब्दकोश। इंडेक्स में सिर्फ शब्दकोश डालना है, और जो आप फॉर्मेट बनाते हो उसमें चेंज कर देना है। वो प्राइवेसी थे और ये आपके विलोम है, ठीक है। यस। तो फर्स्ट, हाँ नेक्स्ट पेज भी लिखना है बेटा। सबसे पहले आपका पक्ष। इधर शब्द है बेटे आपके, और इधर विलोम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है पक्ष। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके इधर अगर विसर्ग है विलोम में, तो मोस्टली एक तो कोई होता है जो अपवाद होता है, उसमें नहीं आते। बाकी सभी में अगर विसर्ग है तो उधर भी विसर्ग आएंगे, अगर मैं हलंत है तो विलोम में भी क्या आएगा आपका, मैं हलंत आएगा। ओके। तो फर्स्ट है आपका पक्ष, तो इसमें आपका क्या लिखोगे, विपक्ष। दोनों में विसर्ग आएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका है जय। जय पराजय, जय का मतलब होता है जीतना, और पराजय का मतलब होता है हारना, ठीक है। नेक्स्ट कर्म साधु। साधु का मतलब होता है अच्छा। और खलय, खलय होता है दुष्ट, बुरा। खलय का मतलब क्या होता है, बुरा। कर्मशील, कर्मशील यानी जो काम करने वाला है, कर्मशील। कर्महीन, जो आलसी है, ठीक है, जिसकी काम में कोई रुचि नहीं है, कर्महीन, उसका कोई कर्म नहीं है। आदि, आदि का मतलब होता है शुरू और अंत, आदि का अंत है, ठीक है। सत्य, सच। सत्यम, असत्यम, सच और झूठ। नेक्स्ट है सतुल। स्थूल, स्थूल का क्या मतलब होता है, मोटा। स्थूल का क्या मतलब होता है बेटा, मोटा। कृष, कृष का मतलब होता है पतला, ठीक है। नेक्स्ट है एक। एक क्या है, अनेक है, ठीक है। नेक्स्ट है कटु। कटु मीन कड़वा, और इसका क्या होगा उल्टा, मधुर, मीठा। मधुर है मीठा। नेक्स्ट है आपका सर, साकार, जिसका आकार है, जो आकार वाला है, साकार। और निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार।
कार्य है। नेक्स्ट है दिवस। दिवस का मतलब होता है दिन। दिवस का क्या मतलब होता है? दिन। और इसका उल्टा क्या होगा? निशा, रात, या फिर आप रजनी भी लिख सकते हो, रात्रि भी लिख सकते हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हिंसा। हिंसा लड़ाई झगड़ा होता है। और अहिंसा शांति से कोई काम करना, बेटा अहिंसा। उसके बाद उदय दिखाई दे रहा है इधर तक? उदय, उदय के बाद है आपका अस्त। यस बेटा, आवाज आ रही है? उदय का अस्त, ठीक है। ग्रहणम। ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, धारण करना। और इसका त्याग, त्यागना, त्यागम, ठीक है। आदत है ये आगम त्यागम। अब ऊपर लिख देती हूँ मैं 15। 15 है आपका पूर्णम। क्या बोल रहे हैं, कौन बच्चा है ये? उत्थानम। उत्थानम है बेटा ये। पतनम, उत्थान होता है ऊपर उठना और पतन होता है नीचे गिरना। पतनम। 17 पे, 17 पे आपका स्थिर है। एक मिनट, अस्थिर, स्थिर होता है एक जगह रुकना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका खाद्यम। 18 नंबर पर खाद्यम। हो गया। अखाद्यम, खाद्यम का मतलब होता है जो खाने योग्य है। अखाद्यम जो खाने योग्य नहीं है। अखाद्यम। 19 पे प्रशनम। प्रशनम, अप्रशनम। कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो बेटा। नम नहीं है बेटा, प्रश्न है ये। प्रश्न है और अप्रश्न है। हाँ लिखते हैं। लिखते हैं बेटा ये। प्रेम, विक्रयम, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रयम बेचना, ठीक है। और पूर्ण, पूरा, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, पूर्ण है, अपूर्ण है, जो पूरा नहीं है, अपूर्ण। 22 अभिनव, अभिनव। अभिनव का पुरातन, अभिनव होता है नया और पुरातन पुराना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दुखम। का सुखम,
ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, 23 हैं टोटल। तो ये आपको सभी को फिर नोटबुक में लिखने हैं ग्रामर में, ठीक है, सारे लिखने हैं, ये ब्लैक पेन से और एक ब्लू पेन से, और याद भी करने हैं। आपका होमवर्क भी यही है, लर्न एंड राइट शब्दकोश यानी विलोम और पर्यायवाची। ओके बेटा, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, और कल पहले एक्सरसाइज करेंगे, अभी अपनी बुक कंप्लीट करके लाएंगे, जहां तक हो गई है वहां तक मैं चेक करूंगी कल बुक। कंप्लीट हो गया, वो लीव कर सकता है। बाय बेटा, बाय। बाय। अरे ब्रो नहीं करना है ये, यहाँ आपस में बात करने के लिए थोड़ी, यहाँ सिर्फ मेरे से बात करने के लिए हो आप, आपस में बात करनी है तो बाद में किया करो कॉल। हाँ जल्दी से करो पूरा इसको बेटा। यस हो गया बेटा। सौरभ, नहीं हुआ है अभी आपका? ध्रुव, सौरभ, रजत, पारस, हनी, हो गया तो लीव कर दो बेटा।